नमस्कार, आप देखें लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी और बातचीत करेंगे देश में जो माहौल है एक हिंदू राष्ट्र का। जैसे जैसे जो है 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, आप देखेंगे हर राज्य से, चाहे अब जो है कर्नाटक के बाद जो है महाराष्ट्र से भी जो हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है, चाहे उत्तर प्रदेश हो। अब जो टी राजा का बयान आया है महाराष्ट्र के अंदर, जो साफ तौर पर कहा कि हमें एक ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए जिसमें जो 5 टाइम जो है मस्जिद में अजान की आवाज़ नहीं आना चाहिए और ये जो ज़मीन जिहाद है ये भी बंद करेंगे। तो डॉक्टर अवनीश यादव हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हिंदू राष्ट्र चाहिए कि नहीं चाहिए 24 से पहले? भाई देखो, हमारा देश, जब देश का संविधान लिखा गया तो उसमें पहली बात तो ये थी कि हमारा जो देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ना तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है, ना इस्लामिक राष्ट्र बन सकता है, ना सिख राष्ट्र बन सकता है। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात, टी राजा जैसे जो तमाम नेता हैं, इनको बीजेपी ने एक एजेंडे के तहत मैदान में छोड़ रखा है कि आप जनता का ध्यान जो मुख्य मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटकाओ। और समाज में आपने भी देखा होगा ना, नफरत फैलाना थोड़ा सा आसान काम है, प्यार मोहब्बत बांटना थोड़ा सा मुश्किल काम है। क्योंकि हम लोग के अंदर एक वो कहते हैं ना, एक मानवीय प्रवृत्ति होती है कि कहीं हिंसा हो रही हो, कहीं आपस में झगड़ा हो रहा हो, तो हमारा वो रुझान उस तरफ जल्दी पहुंच जाता है। और दो व्यक्ति अगर प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हो तो उधर हम उसको अनदेखा कर देते हैं। तो नफरत फैलाने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी बखूबी कर रही है। और 2014 से इनकी नफरत की दुकानें चल रही हैं। जगह जगह जहां इनको मौका मिलता है ये मॉब लिंचिंग करने का काम करते हैं, टारगेट करते हैं मुसलमानों को, मुसलमानों की हत्याएं करवाने का काम करते हैं, उनको परेशान करते हैं। कहीं गौ हत्या के नाम पे, कहीं कहते हैं कि वंदे मातरम बोल, कहीं भारत माता की जय बोल। इस तरीके से जो घटनाएं हैं वो चल रही हैं। और ज़्यादातर जो ये घटनाएं हैं आप देखना उन्हीं राज्यों में हो रही होंगी जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो। इन तमाम राज्यों में इस तरह की घटनाएं बदस्तूर चल रही हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार जो है वो इसमें शामिल भी है। और मुख्य प्रधानमंत्री सिर्फ बनावटी तौर पे आके ये बोल देते हैं कि साहब हम इनको दिल से माफ़ नहीं करेंगे और मुसलमानों के प्रति नफरत मत फैलाओ। जो साध्वी प्रज्ञा एक बार महात्मा गांधी के लिए उल जलूल बात कह रही थी, कह रहे साहब हम इनको दिल से माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन हुआ क्या, उनको सांसद बना दिया गया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरीके से और तमाम बीजेपी के प्रवक्ता जो हेट स्पीच दे रहे थे तो उनको अभी उनके साथ भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जाहिर है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की इनको सह मिली हुई है और इनको एक लाइसेंस दे दिया गया है, इनको एक सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि आप जाओ साहब समाज में नफरत फैलाओ जाके। कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में जब रमजान से ठीक पहले की 5 टाइम की जो अजान होती है, 5 टाइम की नमाज हम होने नहीं देंगे। अब ठीक है साहब, आप अजान मत होने दीजिए, फिर मुसलमान जो है वो क्या करेंगे कि साहब हम जो है मंदिर में पूजा नहीं होने देंगे, सिख कहेंगे कि साहब हम दोनों चीज़ें नहीं होने देंगे। हिंदू राष्ट्र ना, हिंदू राष्ट्र में नमाज का क्या काम? वो बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारा देश संविधान से चलता है और हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, तो इस तरह की जो कम्युनलिज्म बातें हैं तो वो संविधान के तहत तो नहीं चल सकती हैं। हाँ, एजेंडे के तहत आप इन बातों को चलाना चाहें तो चला लीजिए, क्योंकि जो देश है इस समय तो आप लोगों ने, जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने तो ये समझ रखा है कि देश उनकी बापौती है, उनकी मिल्कियत है देश। तो इस वजह से वो देश में नफरत फैला रहे हैं, देश का माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, आज नहीं तो कल देर सवेर जनता जो है इससे पक जाएगी, इससे उकतिया जाएगी और समझ लेगी। जमीन जिहाद भी बंद करेंगे, मस्जिद घेर रखा, जमीन जिहाद कर रखा है लोगों ने। देखो, इस तरीके की अगर बात की जाए तो मंदिरों ने भी तमाम जगह घेर रखी हैं, हिंदू गुरुद्वारों ने भी तमाम जगह घेर रखी हैं। जो धार्मिक स्थल हैं वो अभी के नहीं बने हैं, वो तो पहले के बने हुए हैं। ठीक है, और पहले ऐसा था कि पहले कोई इस तरीके का एक रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता था। तो जो पुरानी ज़मीनें हैं जहाँ जिसको सहूलियत हुई उसने अपना धार्मिक स्थल बना लिए और वो अपने धर्म की प्रेयर्स वगैरह करते हैं। और अगर
ठीक है, आपको लगता है कि इसमें जो है कहीं से भी आपको लग रहा है कि यहाँ कब्जा किया गया है, तो उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया के तहत आप उसका कब्जा खाली भी करा सकते हो। और कई मंदिरों का और कई मस्जिदों को हटवाया भी गया है, लेकिन वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत हटवाया गया। मुसलमान लव जिहाद भी तो फैला रहे हैं ना, मुस्लिम हिंदू लड़कियों पर तो कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को पटाते हैं, फिर पाकिस्तान में और सऊदी में ले जाके उनको बेच दिया जाता है। देखो, ये तो साहब हर धर्म में है, और प्यार मोहब्बत करके जहाँ तक मैं समझता हूँ शादी करना, तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान लड़के ही हिंदू लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं। भाई, हिंदू लड़के भी मुसलमान लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, और सभी धर्मों में ये चीज़ें चल रही हैं। वो बेचते नहीं है ना, ये बेच देते हैं मुसलमान वाले। अब ये चीज़ कौन, इसके क्या प्रमाण है कि कौन बेच देता है, कौन नहीं बेचता है? और अगर बेचने वाली बात की जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा देह व्यापार पाकिस्तान में और बांग्लादेश में होता है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों को, मुसलमान ही मुस्लिम लड़कियों को पाकिस्तान और बांग्लादेश में बेचते हैं। और बेचते कहाँ हैं? वो जाती हैं थाईलैंड, फिलीपींस और सऊदी, वो लड़कियां जाती हैं। और अगर वो आंकड़े हमारे देश में देखा जाए तो अपेक्षाकृत बहुत कम है। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया का अगर हम आंकड़ा लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है जिस्म फरोशी का धंधा पाकिस्तान में हो रहा है, वहाँ से किया जा रहा है। तो अब आप उसको कौन सा जिहाद कहोगे? क्योंकि बेचने वाले भी मुसलमान हैं और बिकने वाले भी मुसलमान हैं। भारत में तो हो रहा है ना लव जिहाद, भारत की बात कर रहे हैं हम। नहीं, देखिए, जहाँ गरीबी होगी, जहाँ अज्ञानता होगी, जहाँ शिक्षा का अभाव होगा, वहाँ इस तरह की चीज़ें होंगी ही होंगी। कोई शिक्षित व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में आप लिप्त नहीं देखेंगे। तो बेहतर यही है कि लोगों को, जो हमारे देश के लोग हैं, इनको मुख्य धारा में लाया जाए। और मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षा और जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। हिंदू राष्ट्र के विरोधी लग रहे हैं आप। हिंदू राष्ट्र बाबा भी बना रहे हैं, बागेश्वर दास बाबा। बागेश्वर दास बाबा तो अपनी बचाए पड़े हैं इस समय। बागेश्वर दास बाबा इतने ही बड़े हिंदू भक्त थे, तो वो नागपुर से क्यों भाग गए? नागपुर में जो चैलेंज क्यों नहीं लिया उन्होंने? जादू टोना करने का जो चैलेंज उनको दिया गया था, 2 दिन में ही अपनी राम कथा लेके भाग गए। बागेश्वर का तो वही हाल होने वाला है जो आसाराम का हुआ, राम रहीम का हुआ और रामपाल का हुआ। ये सब लोग धर्म के नाम पे ठेकेदार हैं। और कोई ऐसा नहीं कि ये हिंदू धर्म में ही है, मुसलमान धर्म में भी है, मुस्लिमों में भी कई जो है इस तरीके के जो अपने आप को पैगंबर बता देते हैं, कहते हैं साहब हम खुदा हैं और हम ये हैं और वो हैं। और वो फिर उनकी जांच पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि उन्होंने लाखों करोड़ों रुपया दबाए बैठे हैं। कहीं वो यौन शोषण की गतिविधियों में लिप्त हैं, कहीं उन्होंने ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है। इसी तरीके से चर्चों में जो पादरी हैं, कई प्रीस्ट भी इस तरीके के। तो ऐसे लोग तो हर धर्म में आपको मिलेंगे। और जो पाखंडी हैं इस तरीके के, जो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, इन लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, वो है जेल। और इनको आईपीसी के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और मिल भी रही है। अब बागेश्वर पे जो है शिकंजा कस रहा है, धीरे धीरे देखना बागेश्वर भी जेल के अंदर रहे। डॉक्टर साहब, सवाल ये उठता है कि लगातार जो है इस तरीके से भारत में चाहे ऐसे भाषण 29 रैलियाँ हो चुकी हैं जिसमें एक धर्म को लेकर, एक समुदाय को लेकर लगातार नफरत फैलाया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री हो चाहे आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत, वो कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, मुसलमानों से प्रेम करिए, मुसलमानों को ऐसा मत कीजिए। टी राजा की बात करें हम तो मोहम्मद साहब के लिए इससे पहले भी जो है इन पर एफआईआर दर्ज है। और इस जो अभी जो बयान दिया है इसके लिए भी जो है धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना, शांति भंग करना, आपराधिक मामले दर्ज कर दिए गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कार्रवाई क्यों नहीं होती? दर्ज होने के बाद भी खुलेआम भाषण कैसे दे देते हैं? साहब, वो कहावत आपने सुनी होगी, जब सैया बहु कोतवाल तो डर काहे को। है ना? जब प्रधानमंत्री जी पीछे से सह दे रहे हैं, गोधरा कांड करवाने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी, मतलब क्लीन चिट मिलेगा गोधरा। वो तो साहब देखो कानूनी प्रक्रिया है और कानून ये कहता है कि पर्याप्त साक्ष्य नहीं होते हैं तो उसको बेगुनाह करार दिया जाता है। पद का मुख्यमंत्री थे तो पद के प्रभाव के तहत इन्होंने अपने सारे जो साक्ष्य थे वो मिटवा दिए। संजीव भट्ट को क्यों जेल के अंदर डाल रखा है, एक आईपीएस अधिकारी को? और उसमें जो और तमाम अधिकारी जो इनके खिलाफ थे, तो किसी को जेल में डाल दिया गया, किसी को नौकरी से हटा दिया गया। जज लोहिया गायब है, जज लोहिया का मर्डर करवा दिया गया, उनके परिवार को गायब करवा दिया गया। तो इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं। तो जो खुद खूनी कतली रहे हैं, मुख्य जो हमारा गृह मंत्री है वो तड़ी पार रहा है, तड़ी पार की सजा रहा है। जो गृह मंत्री हमारा क्रिमिनल रहा है। उत्तर प्रदेश का हमारा जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो क्रिमिनल रहा है। 50 से ज़्यादा जो केस थे वो खुद ही तो हटाए। मैं कह तो रहा हूँ ना, सैया बहु कोतवाल तो डर काहे को। जज भी हम ही है, वकील भी हम ही है, गवाह भी हम है और फैसला भी हमें ही देना
देना है, जब फैसला हमें देना है और हमारे खिलाफ ही देना है तो अपने पक्ष में ही फैसला देंगे। कोई विपक्ष का वकील तो आपने रखा नहीं, निष्पक्ष जांच तो हुई नहीं, तो फिर कैसे होगा? अब जो तमाम लोग जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अमृतपाल जो सिखों का एक लीडर है, एक खालिस्तानी मूवमेंट का है, उसने खालिस्तान के जो है उसकी मांग को लेकर देखो आंदोलन किया, उसको उसके खिलाफ नोटिस आ गया। ठीक है, वो सिख राष्ट्र की मांग कर रहा है, खालिस्तान की मांग कर रहा है, तो वो देशद्रोही हो गया। ठीक है, वो देशद्रोही हो गया और वो जल्दी सलाखों पे के पीछे होगा। राष्ट्र के लिए बात दर्ज हो गया। लेकिन जो अगर हिंदू राष्ट्र के लिए बात करता है, जो सरेआम ये कहता है कि मुल्ले काटे जाएंगे और गोरी मारो सालों को, तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सरकार के ये दो तरह के पैमाने क्यों हैं? देखो साहब, हम अमृतपाल के भी खिलाफ हैं, हम जो यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं जो मुसलमान, हम उनके खिलाफ भी हैं। और जो हिंदू बहन आसिफा, आपको भी ध्यान होगा, बहन आसिफा का मंदिर में बलात्कार किया गया, उसकी हत्या की गई, और उसके हत्यारे के लिए जिन लोगों ने तिरंगे की यात्रा निकाली, हम उनके खिलाफ भी हैं। हमारे लिए देश की आवाम सबसे पहले है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। देश का संविधान पहले है, देश की मिट्टी पहले है। हम लोग ऐसे लोग हैं जो हमेशा देश की एकता को, अखंडता को, देश की जो प्रभुता है इसको बचाने में मानते हैं। लेकिन बीजेपी क्या रही है? बीजेपी ने शुरू से देश को तोड़ने का काम किया। जब देश गुलाम था तब ये मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि विश्व हिंदू परिषद जो हिंदू महासभा थी, इसने मुस्लिम लीग के साथ मिलके बंगाल में चुनाव लड़ा और बंगाल में मुख्यमंत्री था इनका जी। और जो टू नेशन पॉलिसी है, टू नेशन पॉलिसी को यही लोग बढ़ावा दे रहे थे। ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो जाए और हिंदुस्तान जो है वो हिंदू राष्ट्र हो जाए और इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहें। लेकिन देश में और भी कई लोग थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और तमाम सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो तमाम लोग ऐसे थे जिन्होंने इनकी नहीं चलने दी। वल्लभ भाई पटेल ने तो आरएसएस पे बैन तक लगा दिया था, आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। ये वो लोग हैं जो ताउम्र अंग्रेजों से पेंशन लेते रहे। भाई ब्रिटिश हुकूमत से पेंशन लेने का काम किसने किया? सावरकर ने। तो उन्हीं का डीएनए तो इनके अंदर है। जब इनके पूर्वज इस तरीके के रहे हों, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की मुखबरी की हो, भगत सिंह के खिलाफ केस लड़ा हो, चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबरी की हो, उनको मरवाने का काम किया हो, तो जो अब इनकी नई पीढ़ी आ रही है, आखिर संघ की पाठशाला में यही सब तो सिखाया जाता है। नफरत फैलाओ, देश को तोड़ो, पहले धर्म में तोड़ो, फिर जात में तोड़ो। अब हिंदू हिंदू की बात करते हैं, उसमें फिर बाद में क्या होता है कि कोई शूद्र है, वो मूछ रखता है तो उसको मार दिया जाता है। शूद्र घोड़ी बैठता है, उसको मार दिया जाता है। शूद्र ने अपना खेत ठाकुर साहब के खेत से पहले काट लिया तो उसकी पिटाई होती है। तो फिर जातियों में ये लोग तोड़ने का काम करते हैं। तो इनकी नीति ही तोड़ने की है। इनको समाज में तोड़ना है, समाज को बांटना है, क्योंकि ये अंग्रेजों के गुलाम रहे, अंग्रेजों के चाटुकार रहे, अंग्रेजों के दलाल रहे। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राजनीति शासन करो, राज करो। तो वही इनकी नीति है, फूट डालो और राज करो। दूसरी बात करें टी राजा की, टी राजा ने जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र के लिए कहा है, उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। साफ तौर पे कहा है कि 5 टाइम जो है नमाज या अजान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे हिंदू राष्ट्र में। इसको लेकर जो है, हालांकि वहाँ महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे जो बयानबाजियाँ लगातार जो हो रही है देश में, चाहे किसी भी धर्म को लेकर हो, चाहे किसी भी समुदाय को लेकर हो, ऐसे बयान देने वालों पे सिर्फ एफआईआर दर्ज होगी, कार्रवाई कब होगी और ऐसे लोगों पे सरकार लगाम कब लगाएगी? एक सवाल जो है ये लगातार उठता रहा है। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।